हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत बड़ा नायका हॉल। मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है नायका से। सो मैं चाहती थी कि आपके साथ इसे अनबॉक्स करूँ, इसको दिखाऊँ। मैंने क्या खरीदा, कुछ चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए ख़रीदा है, कुछ चीज़ें मैंने पहले भी यूज़ कर रखा, तो मिक्सचर ऑफ बोथ है। सो बिना लेट कराए आपको फटाफट हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने आइटम्स ख़रीदे हैं एंड कितना क्या प्राइस है, क्या यूजेज है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो बता भी दूँ एंड मेंशन भी कर दूँ, पर जस्ट इन केस इफ़ आई मिस समथिंग एंड यू वांट टू नो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई आंसर यू दैट। सो ऐसे 2 बॉक्सेस आए थे। सिंस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं कैसे खोल के देख लूँ, तो मैंने खोल के देख लिया एंड एक में सबको कर दिया है। तो मैं एक एक करके आपको खोल के दिखाऊंगी। काफ़ी भारी है ये, तो मैं ज़्यादा उठाऊंगी भी नहीं एंड मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया है एंड वो कैसा आया है एंड क्या है। सो पहले स्टार्ट करते हैं। ये बी ब्लंट का स्पा स्पा है, जो है स्पा मास्क आता है। इसका पहले भी मैंने एक स्पा मास्क यूज़ किया था, मेरे चैनल पे है भी, बहुत अच्छा है। इसमें मैंने हेयर फॉल स्पा किया, हेयर फॉल कंट्रोल हेयर फॉल कंट्रोल मास्क लिया है। इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली आफ्टर प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं और क्या करूं कि मेरा हेयर फॉल कम हो जाए। तो मैं जितना साम दाम दंड भेद है, जितना मैं कर सकती हूँ, सब यूज़ कर रही हूँ। सिंस ये स्पा है और मुझे बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको हेयर फॉल हो रहा हो एंड बहुत ज़्यादा आप हीट यूज़ करो तो आपको हेयर फॉल और होता है, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। पर ये सेल्फ हीटिंग कैप है जो नॉर्मल है, ठीक है, कि आप यूज़ कर सकते हो एंड बाल को नरिशमेंट भी मिलेगा। इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ। मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूँगी। समथिंग मेरे को 200 का पड़ा, 349 मेंशन है, पर 200 समथिंग का पड़ा, मैं मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ बी एंड ब्यूटी का कोलाजन मास्क, बायो कोलाजन मास्क, जो अभी बहुत वायरल हुआ है। रात को लगा करके आप सो जाओ एंड सुबह उठ के देखो तो यू हैव अ ग्लोई एंड फ्लॉलेस स्किन। सो मैंने इसको ख़रीदा है, इसको यूज़ करना चाहती हूँ मैंने बहुत लोगों को देखा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खरीदूँ। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा है, किसी ने मुझे रिकमेंड नहीं किया है। मैंने नायका में खोला, इसका रिव्यू देखा एंड ख़रीदा एंड इफ़ ये अच्छा रहा तो आई विल बी बाइंग मोर। ये मुझे पड़ा है 1300, इसका प्राइस लिखा है, पर ये मुझे कम में ही पड़ा है। मैं मेंशन कर दूँगी प्राइस। थर्ड, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। इवन इफ़ आप घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, यू नीड आ सनस्क्रीन। सो मैंने इस बार डर्माको का सनस्क्रीन लिया है। ये 50 SPF है, PA प्लस 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 है एंड ये सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रेगनेंस फ्री है, क्विक एब्जॉर्बेंट फार्मूला है एंड बहुत ही वाटरी बेस्ड है। जो मुझे वो पसंद नहीं है, वो सनस्क्रीन जो वाइट कास्ट छोड़ते हैं आपके फेस पे, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता वाइट कास्ट। मुझे बहुत लोगों के, मैंने ब्यूटी ब्लॉगर्स लोग सबके देखे, मैंने नायका में रिव्यू भी पढ़ा। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि मैंने इसको कभी ख़रीदा नहीं है, कभी यूज़ नहीं किया है। सो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। तो ये मुझे, इसमें लिखा है 649 प्राइस, पर ये मुझे कम में पड़ा। मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी। सिंस नायका में उसका बर्थडे चल रहा है, नायका बर्थडे, तो सारे प्राइजेस अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है। नेक्स्ट है नायका का टी ट्री एंड नीम स्क्रब। मैं स्वीडन में थी, मैंने स्क्रब ख़रीदा, पर कोई भी स्क्रब वो वैसा वर्क नहीं कर पा रहा था जैसा मैं चाहती थी कि करे। सो मैंने फाइनली ये स्क्रब ख़रीदा यहाँ पे आके। ये आई विल बी स्क्रबिंग। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, दो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँ, कुछ भी करूँ, स्किन केयर करूँ, मुझे हो ही जाते हैं। तो ये वंस इन अ वीक, आप वीकली रूटीन में आपको बहुत हेल्प करता है। वीकली रूटीन में कम से कम आपको वीक में 2 बार, मिनिमम 2 बार एंड यूज़ करना चाहिए स्क्रब। ये स्क्रब मैं ख़रीदी हूँ, मैंने ख़रीदा क्योंकि मुझे एक्ने प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं एंड टी ट्री इज़ बेस्ट फॉर दैट। सो इसको मैं यूज़ करूँगी। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको खोला भी नहीं है अभी तक। सो मैं जब इसको यूज़ करूँगी रिव्यू दूँगी आपको कि कैसा है ये। तो उसके बाद है, मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ, पर घर बैठे बैठे मैं टैन हो गई हूँ। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कैसे। सो मैंने ये ख़रीदा था नेचुरल वॉश का डी टैन फेस पैक। इसे मैं यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें है कोजिक एसिड, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट एंड फुलर्स अर्थ। मतलब मैं इसको अब यूज़ करके मैं अपना स्किन की टैनिंग हटाना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है घर बैठे बैठे आप कैसे टैन हो सकते हो। मैं हाल फिलहाल में मैंने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे हैं,
तो मैं वहाँ गई हूँ तो मैं मान सकती हूँ, पर वो भी मैं शाम के टाइम गई हूँ, पर फिर भी मैं टैन कर गई हूँ, मेरा रंग थोड़ा ढल गया है। मेरे कॉम्प्लेक्शन में मुझे समझ में आ रहा है कि वो कम हो गया कॉम्प्लेक्शन मेरा, जब ब्राइटनेस आ गई थी मेरे चेहरे पे आफ्टर प्रेगनेंसी, वो मुझे फिर से ढलते हुए दिख रही है। तो मैंने सोचा कि बी टैन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस। नेक्स्ट स्टेप इज़ हेयर केयर का डीपली रूटेड इन साइंस पेयर एंड एनाटॉमी का मास्क। मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी भाई, मुझे फिर बहुत हेयर फॉल हो रही है। सो ये एंटी हेयर फॉल मास्क है, इसको मैंने ख़रीदा है इसके शैम्पू के साथ। ये मास्क आप देख सकते हो कितना बड़ा टब है। ये इसका प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्राइस। हाँ, इस पर लिखा है 595 एंड 2.38 ग्राम्स है ये, पर मुझे उससे ज़्यादा ही लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा हैवी है। ये आराम से आपका चल जाएगा। मैंने इसकी रिव्यू पढ़ी, ये भी मैंने एक ही बार यूज़ किया है, पर उसको मैंने कहीं वीडियो में डाला नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने इसको फिर दोबारा ख़रीदा है। सो अगर आप मास्क खरीदो तो यू नीड अ शैम्पू टू। तो मैंने शैम्पू भी ख़रीदा है। मैंने एक्चुअली 2 शैम्पू ख़रीदे हैं इसके, क्योंकि एक से मेरा कुछ नहीं होता है, तो मैंने 2 शैम्पू ख़रीदा है। ये क्योंकि बहुत छोटा है, 200 ml का है। मैं वीक में 2 बार बाल धोना प्रेफर करती हूँ। गर्मियों में आप बिना बाल धोए रह नहीं सकते हो, तो मैंने 2 बार ही मैं धोती हूँ। तो मैं यहाँ ये हेयर फॉल कंट्रोल हेयर वॉश है, शैम्पू है, ये भी 545 रुपीज़ का दिखा रहा है। तो मैंने 2 ख़रीदा है। एक मैंने सिर्फ एक ही खोला है, एक नहीं खोला है। इसका ये वर्क अच्छा करता है। लेट्स सी मेरे प्रेगनेंसी हार्मोन्स वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको ये ट्रीट कर पाता है कि नहीं। ओके, रिसेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद गोल्ड सिरम, गोल्ड मॉइस्चराइज़र। तो मैंने ये ख़रीदा है स्विस ब्यूटी का गोल्ड सिरम। ये बहुत सुंदर है। एंड अभी मैंने रिसेंटली पिलग्रिम का भी ख़रीदा था गोल्ड मॉइस्चराइज़र, पर ये गोल्ड सिरम आप देखो, सो प्रिटी, इतना सुंदर, इतना प्रिटी पैकेजिंग है इसका, मेरा दिल आ गया इस पर लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ऑन माई फेस। मैं आई एम सो ऑब्सेस्ड विद गोल्ड वाला सारा चीज़, तो ये भी मेरे लिए फ़र्स्ट है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको। सो लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ बैरियर केयर क्रीम हाइफन का। ये मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ये है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, इसमें सेरामाइड्स है, पेप्टाइड्स है, सीका एक्सट्रैक्ट्स है, तमानू ऑयल है। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आई एम जस्ट इन लव विद दिस। एक ये क्रीम है और एक बहुत पहले मैंने एक डॉट एंड की का क्रीम यूज़ किया था, मुझे बहुत सिमिलर लगता है। मुझे ये दोनों क्रीम बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको ख़रीदा है। लेट्स सी, ये आई होप ये अच्छा वर्क करे मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ये। एंड हाइफन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। नेक्स्ट, तो शैम्पू लो, मास्क लो, तो सिरम कैसे ना लो। बिना सिरम देयर इज़ नो हेयर केयर रूटीन। सो ये बायोलॉज का हेयर सिरम है। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, मैंने इसका शैम्पू भी यूज़ किया है, इसका मास्क भी यूज़ किया है। सिंस मैं अभी शैम्पू थोड़ा चेंज करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो शैम्पू ख़रीदा। पर इसका सिरम इज़ दी बेस्ट सिरम आई हैव एवर यूज्ड। बहुत अच्छा सिरम, एकदम स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। अभी मैंने रिसेंटली स्ट्रीक्स का सिरम यूज़ किया, कल ही शैम्पू किया, आज ही मुझे मेरे बाल ऑयली एंड फ्रीजी दिख रहे हैं। कुछ ऑयली दिख रहा है, कुछ फ्रीजी दिख रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। सो मैंने ये ख़रीदा है, मुझे ये बहुत पसंद है। एक और मैंने सिरम ख़रीदा है, हेयर सिरम, जो मेरा फिस कंट्रोल करे। आप देख सकते हो कैसे बाल मेरे उड़े हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसे उड़े बाल। तो मैंने मिनिमलिस्ट का फिस कंट्रोल कॉम्प्लेक्स ख़रीदा है, जो हेयर सिरम है। मुझे अपने बाल ऐसे खुले अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिखरे हुए बहुत लगता है कि मैंने अनटाइडी दिखता है वो। तो मैंने इसका रिव्यू देखा है, होपफुली इट वर्क्स। फिर पता नहीं मिनिमलिस्ट वाले लोग इतना ज़्यादा पैकेजिंग क्यों कर देते हैं कि डब्बे भी पड़ जाते हैं, और इसके अंदर डब्बे के अंदर डब्बा रहता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। आई होप ये एक्सपेंसिव है लेकिन काम कर जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके, इसका रिव्यू भी अच्छा लगा। पर 600 फॉर दिस मच ऑफ सिरम, आई डोंट थिंक सो। आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, पर अगर इसका रिव्यू अच्छा रहा एंड ये काम कर गया, ये मेरे लिए अच्छा रहा, तो आई विल श्योरली इन्वेस्ट 600 फॉर दिस। तो नेक्स्ट है ये
के ब्यूटी का काजल। मैंने के ब्यूटी का काजल पहले भी ख़रीदा है, पर वो मुझे छिलना पड़ता है और उसमें कोई प्रोडक्ट वेस्ट होता है ना, वो मुझे वर्थ नहीं लगता खरीदना। इसीलिए मैंने इस बार के ब्यूटी का ये वाला ख़रीदा है, जो आप रोल करके ऊपर निकाल सकते हो। इसमें प्रोडक्ट भी कम वेस्ट होता है एंड मुझे वर्थ लगता है ख़रीदना इसे भी। ये मैं के ब्यूटी का ही यूज़ करती, पहले मैं मेबेलिन यूज़ करती थी, पर अब मैं स्विच टू के ब्यूटी। नेक्स्ट है ये लिप्स, बहुत काले पड़ चुके हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, फिर भी पता नहीं, मे बी इट्स सनबर्न। सो मैंने इसीलिए खरीदा है कोजिक एसिड लिप बाम, द डर्माकोका। और ये बहुत क्यूट लिटिल सा लिप बाम है, बहुत अच्छा सा लगता है देखने में एंड आई लव दिस। मैं इसे डेली लगाती हूँ, पहले लगाती थी, अभी फिर से मैंने इसको ख़रीदा क्योंकि ख़त्म हो गया था। इट्स नॉन टिंटेड। मुझे टिंटेड लिप बाम सिर्फ लिपस्टिक जैसा ही लगता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि नॉन टिंटेड लिप बाम लूँ जो मेरे लिप्स पे डायरेक्ट असर करे। सो मैंने ये ख़रीदा है, इसका भी मैं प्राइस वगैरह मेंशन कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट है मेरा स्नेल पेप्टाइड 96 अंडर आई रिपेयर क्रीम। जब से मैं बनी हूँ सोई नहीं हूँ ढंग से, अंडर आई लग रहा है तो घूसा मारा हुआ है, वैसा टाइप का काला हो गया है। सो मैंने अंडर आई क्रीम खरीदा है, मैं यूज़ कर रही थी स्वीडन में, पर वहाँ ख़त्म हो गया तो मैं लेकर के नहीं आई। मुझे लगा मैं इंडिया जा ही रही हूँ तो कॉस्मेटिक में लेके क्यों आऊँ, मैं वहीं खरीद लूँगी। सो ये अंडर आई क्रीम है, बहुत नेचुरल अंडर आई क्रीम ट्यूब है, ये डर्माकोका है, ये ऐसा है। इससे मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, होप इट वर्क्स। मैंने बहुत सारे अंडर आई क्रीम यूज़ किए हैं, पर डर्माकोका मेरे लिए फ़र्स्ट है। एक्चुअली डर्माकोका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मेरे लिए फ़र्स्ट है, मैंने कभी ख़रीदा नहीं है, पर होपफुली मेरे लिए काम कर जाइए। नेक्स्ट अगेन है डर्माकोका पीलिंग सोल्यूशन। मैंने पीलिंग सोल्यूशन ऑर्डिनरी का यूज़ किया है, मिनिमलिस्ट का यूज़ किया है, पिलग्रिम का यूज़ किया है, पर मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया है, पर इसलिए मैंने इसको ख़रीदा है। इसमें ये बिगनर्स फेस पीलिंग सोल्यूशन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है। तो होपफुली ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ये बिगनर्स वाला है। मैंने इसके पहले भी प्रो वाले भी यूज़ किए हैं, पर लेट्स सी अगर ये अच्छा रहा तो आई विल बी बाइंग दिस। सो कोरियन ब्यूटी तो शुरू से ही मार्केट में ट्रेंड में रहा है, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ वायरल होते हुए इसे। तो मैंने ब्यूटी ऑफ योरसन का ये सीरम ख़रीदा है, ग्लो सीरम है। मैंने पता नहीं कभी इसको ख़रीदा नहीं, कभी नाम नहीं सुना है, पर सिंस मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, ब्यूटी ब्लॉगर्स को काफ़ी फॉलो करती हूँ, देख रही हूँ इन बहुत प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस। ये जितना भी मैंने ख़रीदा सबसे एक्सपेंसिव ये है। सो लेट्स सी कैसा वर्क करता है ये। मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है, मैं इसको खोल के देखती हूँ कैसा है ये एक्चुअली में, क्योंकि भाई बहुत एक्सपेंसिव है। इतना छोटा सा बॉटल इज़ आई गेस 1200 समथिंग का है, मुझे पड़ा। इतना छोटा सा बॉटल बहुत एक्सपेंसिव है, पर ठीक है, इफ़ इट वर्क्स आई विल बाय। वैसा है मेरा, ऐसा है कि मेरे लिए अगर काम कर गया तो मैं पैसे देकर खरीदूँगी, काम नहीं किया तो सॉरी ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मनी ऑन दिस। सो इसी के साथ हम आते हैं एंड पे, ख़त्म हो गया ये है। मैंने एक टोटल शॉपिंग मेरा अराउंड 7000 का पड़ा, पर मैं आपको सब प्राइस मेंशन कर दूंगी, सारे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड किसी प्रोडक्ट के बारे में आप चाहते हो कि मैं उसको यूज़ करूँ एंड रिव्यू दूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन बिलो। इफ़ इसमें से कोई प्रोडक्ट हो या आपके लिस्ट में कोई प्रोडक्ट हो जो आप चाहते हो कि मैं यूज़ करके आपको बताऊँ कैसा है, एंड इसमें से कोई आप यूज़ करना चाहते हो एंड मेरा रिव्यू चाहते हो, तो आप कमेंट डाउन करना, मुझे बताना। मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं उसको यूज़ करूँ, उसको देखूँ एंड आपको अगर रिव्यू दूँ। सो इसी के साथ वी आर एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।